हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट स्टडी पर स्वागत है। दोस्त हम बात करेंगे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो दोस्त हमने जैसा कि बताया कि पिछली वीडियो में हमने आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में जो कि पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट का है, हमने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, ये तीनों कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करा, जो कि आपके पेपर्स में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसमें से दो इंपॉर्टेंट हैं। एक आपका कॉमन बेस को आपको अच्छे से तैयार रखना है, एक आपको कॉमन एमीटर का आपको अच्छे से तैयार रखना है। ये दोनों आपको यहाँ पर बेस और एमीटर वाला दोनों अच्छे से आपको स्टडी करना है। इसके लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, आप पिछले वीडियो को जरूर देखिएगा, जिससे सभी पॉइंट्स क्लियर होंगे। और आज हम जिस वीडियो की बात करने वाले हैं, अल्फा बीटा में संबंध आपको बताएंगे और क्या होता है अल्फा बीटा, थोड़ा उसको भी हम हिंट करेंगे। और अल्फा बीटा गामे में क्या संबंध होता है ये चीज बताएंगे। और साथ में लीकेज करंट अर्थात कॉमन बेस और कॉमन एमीटर में जो लीकेज करंट होती है ICO और एक होती है ICEO, ये दोनों लीकेज करंट में रिलेशन, जो कि आपके पेपर्स में इससे भी 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं आपको सभी टॉपिक वाइज यहाँ पर कंप्लीट करना हूं, तो आप इसके लिए चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो खासतौर अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। और आपसे रिक्वेस्ट इतना करूंगा कि अपने दोस्तों को भी व्हाट्सएप के जरिए या किसी भी सोशल मीडिया के जरिए उन्हें शेयर करके बताइए कि यहाँ पर आपको एनालॉग के वीडियो मिल रहे हैं। आप जिस भी कॉलेज से हैं इतना आप कर सकते हैं, तो दोस्त करिए। अगर आप हमारे साथ बने हुए हैं, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो इतना आपका बनता है कि आप भी अपने दोस्तों को थोड़ा बताइए, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट जुड़ सके और मैं और भी वीडियो अच्छे से आपको प्रोवाइड कर सकूं। तो आइए बात करते हैं दोस्त अल्फा बीटा रिलेशन में। तो पहला यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि अल्फा होता क्या है और इसका होता क्या है। देखिए अल्फा जो होता है वो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का होता है। कॉमन बेस का मतलब दोस्त जो आपका बेस होगा, जैसे कि आपको पता है ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल होते हैं। एक आपका दोस्त क्या होता है, एक आपका एमीटर होता है, एक आपका बेस होता है और एक आपका कलेक्टर होता है। टर्मिनल कितने होते हैं? 3 होते हैं, एमीटर बेस कलेक्टर ट्रांजिस्टर के। तो इसके 3 आपके टर्मिनल हुए। तो इसमें आपका अगर उस कंडीशन में कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इसके 3 कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, जैसे हमने बताया कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमीटर। ये तीनों कॉन्फ़िगरेशन में जब हम बात करेंगे आपसे कॉमन बेस की, किसकी बात करेंगे, एक मिनट दोस्त, कॉमन बेस की, ठीक है। अगर हम कॉमन बेस की अगर हम बात करते हैं, कॉमन बेस की, तो ये इसका मतलब है कि जो आपका बेस हुआ उसको कॉमन रखा जाएगा। जिसकी भी बात करेंगे, अगर कॉमन एमीटर की बात करेंगे तो एमीटर को कॉमन रखा जाता है। तो अगर आपका कॉमन बेस है तो उस समय आपका अल्फा जो होता है वो IC/IE होता है। जो कॉमन बेस होगा उसमें अल्फा होता है और कॉमन एमीटर में आपका बीटा होता है और कॉमन कलेक्टर में गामा होता है। ये चीजें अल्फा बीटा गामा क्या है दोस्त, कुछ नहीं, आपको सिंपल समझना है, ये धारा प्रवर्धन है। बोले तो आप करंट एम्प्लीफिकेशन, करंट एम्प्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है दोस्त, करंट एम्प्लीफिकेशन का फार्मूला होता है आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। तो देखिए अगर आपको पता है दोस्त, हमने पिछले वीडियो में, अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो कंफर्म आपको पता होगा कि अल्फा बराबर क्या होता है, आउटपुट करंट या इनपुट करंट, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट कैसे निकाला जाता है। तो हमने दोस्त बताया कि जब आपका, अगर आप मानते हैं कि कॉमन बेस है, हम पहले लेते हैं कि कॉमन बेस है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कॉमन बेस में क्या होता है कि एमीटर के 3 टर्मिनल हुए। पहला आपका दोस्त क्या हुआ यहाँ पर कॉमन, ये आगे वाला क्या हुआ, मानते हैं ये आपका एमीटर है, ये आपका बेस है, ठीक है, और ये आपका लास्ट वाला कलेक्टर है। तो होता क्या है कि जब आप कॉमन बेस कलेक्टर यहां पर आप देखते हैं तो इस कंडीशन में ये आपका होता है दोस्त, ये आपका PNP ट्रांजिस्टर, इसको हम ले लेते हैं, ठीक है। PNP NPN 2 प्रकार के ट्रांजिस्टर होते हैं। ये चीजें तो ऑलरेडी आपको पता होगी चूंकि आपने पीछे वीडियो में देखा होगा, या इतना आपको पता होगा, ठीक है। अब देखिए, अब आपको अल्फा का मान निकालना है, तो कॉमन बेस में अल्फा कहते हैं, ध्यान दीजिए, कॉमन बेस में अल्फा कहते हैं। अल्फा बीटा गामा ये तीनों धारा प्रवर्धन है, बोले तो ही करंट एम्प्लीफिकेशन, ये तीनों करंट एम्प्लीफिकेशन है। बात इतनी है कि आपका अगर हम कॉमन बेस की बात करेंगे तब अल्फा कहेंगे, कॉमन एमीटर की बात करेंगे तो बीटा होगा और कॉमन कलेक्टर कहेंगे तो गामा होगा। तो इसमें दोस्त अल्फा अगर आप निकालेंगे तो हमने बताया आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। तो एमीटर से करंट इनपुट करती है, आउटपुट पर आपको मतलब कलेक्टर पर प्राप्त होती है। तो कलेक्टर करंट मतलब IC ऊपर होगा, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट मतलब एमीटर की करंट, तो IC/IE। और फार्मूला भी आप देख सकते हैं, आपको क्या मिला, अल्फा इक्वल टू IC/I। तो आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट ये आपका करंट एम्प्लीफिकेशन होता है। ये किसमें हुआ दोस्त, ये आपका हुआ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। अब देखिए अल्फा का मान इतना तो आपको याद होना पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें आपको छोटी छोटी चीजें मतलब फार्मूले याद होना जरूरी होगा। तो आप इसको लिख सकते हैं, इसी चीज को किया गया, इस IU को मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो IC इक्वल टू अल्फा IE हो गया। अब ये बीटा का मान दोस्त कैसे आया, देखिए हमने
आपको क्या बताया कि जिस प्रकार आपका अल्फा होता है करंट एम्प्लीफिकेशन, उसी प्रकार बीटा भी करंट एम्प्लीफिकेशन है। बट आपका यहाँ पर डिफरेंट ये है कि आपका ये कॉमन बेस नहीं, ये आपका कॉमन एमीटर के लिए होता है। किसके लिए? कॉमन एमीटर। यहाँ पर आपका जो होता है बेस आपका इनपुट होता है, कलेक्टर आउटपुट होता है, और आपका जो कॉमन होगा वो आपका एमीटर। नाम से आपको वापस हो रहा है ये जो आपका होता है बीटा। पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो कंफर्म आपको ये चीजें बिल्कुल यहाँ पर कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होगी। हम इसको लेते हैं, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, ठीक है। अब देखिए पीएनपी एनपीआर कोई लीजिए, हमने पिछले वीडियो में ये चीजें आपको क्लियर की थी कि पीएनपी अच्छा होता है कि एनपीएन होता है, किस कॉमन बेस के लिए, कॉमन कलेक्टर के लिए क्यों यूज किया जाता है, ये चीजें हमने बताई थी। तो बात यहाँ पर दोस्त आता है कि बीटा का मान क्या होगा। तो ये आपका बीटा मतलब बेस यहाँ पर क्या है, बेस आपका इनपुट करंट है और आउटपुट करंट आपको कलेक्टर पर है। तो बीटा भी आपका क्या है, करंट एम्प्लीफिकेशन। तो आउटपुट करंट अपान इनपुट करंट, आउटपुट करंट क्या है दोस्त, कलेक्टर। तो आईसी अपान क्या होगा, इनपुट करंट आपकी बेस है, तो आईबी, आईसी अपान आईबी आपका बीटा का मान होगा, जिसे कहते हैं करंट एम्प्लीफिकेशन ऑफ किसका दोस्त, करंट एम्प्लीफिकेशन ऑफ कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। ओके, ये चीजें यहां पर क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए ये चीज आपको ऑलरेडी दोस्त पता होगा कि IB इक्वल टू IE माइनस IC। कैसे आपको पता है दोस्त कि एमीटर करंट जो होती है वो आपकी ऑलवेज या सदैव आप कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं दोस्त कि IE इक्वल टू IB प्लस IC होती है। मतलब एमीटर जो होगी, एमीटर की करंट वो आपके बेस की करंट प्लस कलेक्टर की करंट के इक्वल होती है। तो अगर आप इसको IB इक्वल टू लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इस IC के मान को उधर भेज दीजिए, अर्थात जब ये प्लस IC है उधर जाएगा तो माइनस IC हो जाएगा। वही यहां पर लिखा गया है IB इक्वल टू IE माइनस IC। अब सिंपली यहां पर करना क्या है दोस्त, आपको यहां पर बीटा के जगह पर आपको एक स्थान पर IB दिख रहा है, तो इसी की जगह पर IB के मान को आप यहां पर पुट करिए। बात इतनी सी है दोस्तों को आपको अल्फा और बीटा में रिलेशन निकालना है। तो अल्फा बीटा में रिलेशन कब निकलेगा, जब अल्फा का आप ऐसा मान निकालिए और बीटा का ऐसा मान निकालिए, ऐसा फार्मूला यहां पर बनाइए जिससे दोनों में कुछ चीजें कॉमन हो और वहां पर पुटअप करें और आपका आंसर आ जाए। तो वही चीजें यहां पर किया जा रहा है कि आप यहां पर देख सकते हैं जब बीटा का ये वैल्यू था तो यहां पर IB निकाला गया, IB की जगह पर आप क्या रखेंगे, IE माइनस IC, IE माइनस IC, इसी को यहां पर पुट किया गया। और यहां पर जो ऊपर आपका था, ऊपर क्या था दोस्त, IC, ऊपर क्या था IC, और IC इक्वल टू आपका क्या है, अल्फा IE, इसी को यहां पर पुट कर दीजिए। जैसे ही आप पुट करेंगे दोस्त आपका ऊपर हो जाएगा अल्फा IE और नीचे हो जाएगा IE माइनस IC। एक चीज और आपको ध्यान देना है, नेक्स्ट पॉइंट में ये होगा दोस्त कि IC इक्वल टू आपका फिर आपको क्या रखना है, अल्फा IE, जो आपने यहां पर पुटअप किया था ये चीज IE इक्वल टू अल्फा IE कहां से मिला, ये आपने पहले ही निकाल लिया था, ठीक है। उसी चीज को यहां पर दोबारा ये नीचे जो आपको IC निकला है इसको पूरे कर ध्यान देना है कि आपको इतना सोचना पड़ेगा कि हमको इसको चेंज करेंगे दोस्तों तभी ऊपर नीचे कैंसिल होंगे और अल्फा और बीटा ओनली बचना है। सबको कैंसिल करना है, जितने भी IE IB IC जो भी करंट है इसको कैंसिल करने को सोचिए और ओनली अल्फा बीटा ही बचना चाहिए, जिससे उसमें रिलेशन, फैक्ट रिलेशन अल्फा बीटा में आ सके। तो यहां पर वही हुआ दोस्त कि IE दोनों ऊपर नीचे कॉमन कर लीजिए। तो जैसे ही आप यहां पर नीचे I कॉमन करेंगे तो 1 माइनस अल्फा बचेगा, यहां पर I ऊपर है और I नीचे, दोनों को आप कैंसिल करेंगे तो अल्फा पान 1 माइनस अल्फा बचेगा और यही आपका अल्फा और बीटा में रिलेशन होगा। 5 नंबर का या 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया, इसलिए बार बार कहूंगा कि इसको आप ध्यान से एक बार कर लिए। बहुत छोटा, बहुत यहां पर आसान से, लेकिन मैं आपको समझाने की इसलिए कोशिश करता हूं दोस्त कि करंट एम्प्लीफिकेशन आपको हो सकता है कि दिमाग में चले कि ये करंट एम्प्लीफिकेशन बीटा, अल्फा बीटा गामा क्या है। चूंकि आपने फिजिक्स में अल्फा बीटा गामा पढ़ा होगा तो यहां पर अल्फा बीटा गामा क्या है, तो ये आपका करंट एम्प्लीफिकेशन होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो इसमें आपका अल्फा बीटा गामा जो होता है ये आपके डायोड के अंतर्गत ये सभी चीजें होती है, अर्थात ट्रांजिस्टर में जो चीजें हैं अल्फा बीटा गामा होती हैं। तो आपने ये चीजें समझा, ठीक है। अल्फा बीटा में रिलेशन क्या हुआ दोस्त, बीटा इक्वल टू अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा, अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा होता है, नीचे 1 माइनस अल्फा होता है। अब चलते हैं आपको अल्फा बीटा गामा में रिलेशन बताते हैं। तो देखिए अब पहला पॉइंट्स आपको ये पता है दोस्त कि जैसा कि हमने ऑलरेडी आपको बताया कि जो एमीटर करंट होती है वो बेस प्लस कलेक्टर करंट के ऑलवेज बराबर होती है। तो यहां पर IE इक्वल टू IB प्लस IC हुआ। नेक्स्ट पॉइंट दोस्त आपको क्या करना है, अब आपको यहां पर IE से डिवाइड कर देना है, अर्थात ये जो पार्ट आप देख रहे हैं IE से नहीं दोस्त, सॉरी IB से, अर्थात बेस करंट से आपको डिवाइड करना है। जब आप इसको IB से डिवाइड करेंगे, इसको IB से डिवाइड करेंगे, इसको IB से डिवाइड करेंगे, सबको IB से डिवाइड करेंगे तो आपका यहां पर क्या होगा, ये आपकी जो है इसमें IB से करेंगे तो दोनों ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, ओनली यहां पर 1 बचेगा और इसमें तो आपका ऑलरेडी IB नीचे इसमें भी रहेगा, इसमें भी रहेगा। अब नेक्स्ट आपको दोस्त यहां पर यह समझना है कैसे गामा इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस बीटा रखा गया।
तो देखिए आपको हमने क्या बताया कि ये आपका जो होता है करंट एम्प्लीफिकेशन, अल्फा बीटा गामा क्या है, करंट एम्प्लीफिकेशन, अर्थात आउटपुट करंट बटे इनपुट करंट। अल्फा किसके लिए होता है, फिर से सुनिएगा, अल्फा किसके लिए दोस्तों है, अल्फा होता है आपका कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ठीक है। अल्फा क्या होता है, अल्फा जो आपका होता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए होता है। और आपका बीटा की बात करें तो बीटा जो आपका होता है वो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए होता है। और हम गामा की बात करें तो गामा जो होता है वो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के लिए होता है, ठीक है। क्या होता है, करंट एम्प्लीफिकेशन। ओके, अब देखिए यहां पर ये चीज आपको बताने से पहले ये चीज अभी जस्ट हमने बताया कि जो बीटा होता है वो आपका कॉमन एमीटर के लिए होता है। और एमीटर में आपका जो हमने बताया ट्रांजिस्टर में आपको हमने बताया ये पीएनपी ट्रांजिस्टर हमने लिया यहां पर। और इसमें क्या है कि ये बीच वाला हमने इसमें क्या करना है, कॉमन एमीटर, तो ये एमीटर को हमने कॉमन कर दिया। इनपुट आपका बेस होगा और आउटपुट कलेक्टर होगा। आपको हमने करंट एम्प्लीफिकेशन बताया आउटपुट अपॉन इनपुट, तो आउटपुट मतलब आउटपुट क्या है दोस्त, कलेक्टर करंट, तो आईसी ऊपर हुआ और इनपुट क्या है, आईबी अर्थात नीचे हुआ। ये किसकी वैल्यू हुई, ये आपके बीटा की वैल्यू। तो बीटा की वैल्यू जो आती है कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए करंट एम्प्लीफिकेशन, बीटा जो होता है वो आईसी अपॉन आईबी आता है, अर्थात आउटपुट अपॉन इनपुट, जैसा आप यहां पर देख लिए। तो यही चीज यहां पर जो लिखा गया है दोस्तों, ये बीटा की वैल्यू, किसकी वैल्यू है, बीटा की वैल्यू। और यहां पर आपको जो एमीटर दिख रहा है, देखिए ये दोस्त यहाँ पर ये चीज इसके लिए है, ये चीज इसके लिए है। आई का जो मान यहाँ पर रखा गया है, गामा जो यहाँ पर दिख रहा है, ये चीज इसके लिए रखा गया है। हाँ सही दोस्त, बिल्कुल राइट है। ये चीज़ आपका जो दोस्त है ये बीटा का मान है, अर्थात कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए। और ये है आपका कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन कलेक्टर का मतलब क्या होगा, जैसे हम पीएनपी ट्रांजिस्टर यहाँ पर लेते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर लेते हैं, इसमें क्या होगा, यहाँ पर आपका ये बीच वाला आपका क्या है, बीच वाला आपको कलेक्टर रखना है जो कि आपका कॉमन कलेक्टर होगा। और इधर आपका क्या होगा, यहाँ पर आपको ये आपका क्या होगा, बेस आपका इनपुट हो जाएगा और आउटपुट आपको क्या मिलेगा, एमीटर। तो आउटपुट मतलब आई और आपकी इनपुट करंट आईबी, तो आई अपान आईबी जो होगा, आई अपान आईबी ये क्या होगा, ये आपका होगा करंट एम्प्लीफिकेशन किसके लिए, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, और जिसकी वैल्यू होती है आपकी गामा। तो ये गामा इक्वल टू आई अपान आईबी होता है और बीटा इक्वल टू आईसी अपान आईबी होता है। ये चीजें आप याद कर सकते हैं, बट आपको समझना बेहद जरूरी है कि कैसे आपका आउटपुट अपान इनपुट ये कैसे होता है, ये चीजें मेरा बताने का उद्देश्य था। तो पहला पॉइंट्स आपको यहाँ पर क्लियर हुआ दोस्त कि आईबी, देखिए समय ज्यादा लगता है लेकिन आपको यहाँ पर समझना, एक बार समझ लेंगे तो दोबारा आपको कोई डेरिवेशन में गलती नहीं होगी। तो पहला पॉइंट ये था कि आपको आईबी से डिवाइड करना है इस इक्वेशन को, जो ये पहला इक्वेशन हमने लिखा। सेकंड आपको क्या करना है कि आपको अब आईई से डिवाइड करना है। एक बार आपको बेस करंट से अर्थात आपको आईबी से डिवाइड करना है, एक बार आपको आईसी से डिवाइड करना है। जब आप आईसी, देखिए पहला आपको रिलेशन मिल चुका है, गामा और बीटा में संबंध क्या होता है, गामा इक्वल टू 1 प्लस बीटा, अर्थात जो भी बीटा की वैल्यू होगी उससे एक वैल्यू आपकी ज्यादा होती है गामा का। अर्थात दोस्त अगर आपका 2.5 वैल्यू है बीटा की तो +1 कर देंगे तो आपको ये गामा की वैल्यू प्राप्त होगा। तो गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3.5। तो हमारे ये समझाने के हिसाब से, मतलब हमने आपको समझाने के हिसाब से लिया है एक एग्जाम्पल के तौर पर कि आपकी जो गामा की वैल्यू होगी वो बस एक आपकी ज्यादा होती है बीटा से, ठीक है, 1 प्लस। और आगे हम बात करें दोस्त आई से डिवाइड करेंगे तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई से करेंगे डिवाइड तो यही इक्वेशन में करेंगे, यहाँ पर आई से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आई से डिवाइड करेंगे, सभी को आई से डिवाइड करना है। ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ पर आई बी अपान आई, यहाँ पर आई सी अपान आई ई बचेगा। और आप देख सकते हैं ये चीज यहाँ पर बचेगा। अब आपको यहाँ पर पता है दोस्त ये किसकी वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है, तो ये तो आपकी अल्फा की वैल्यू हो गई। कैसे, ये चीज हमने बताया आउटपुट करंट अपान इनपुट। तुरंत आप सोचिए इन चीजों को कैसे हुआ, अल्फा का मान आया कैसे, याद मत करिए, समझिए कैसे आया। तो दोस्त आपको तुरंत सोचना है कि ये आपका अल्फा मान क्या हो सकता है, किसमें कलेक्टर और एमीटर की बात की गई। तो तुरंत आपको समझना है कि यहाँ पर कलेक्टर और एमीटर की बात की तो ये क्या है, कॉमन बेस है। क्या है, कॉमन बेस। तो उसमें कॉमन बेस में क्या होता है, अल्फा। हमने बताया क्या, कॉमन बेस में अल्फा। और आपको यहाँ पर दिखा तो ये आप बेस और एमीटर आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, बेस एमीटर। तो तुरंत आपको समझना है कि ये क्या है, कॉमन कलेक्टर का है। किसका है, कॉमन कलेक्टर का। और कलेक्टर में दोस्त क्या होता है, गामा होता है। बट आपको इतना आपको पता होना चाहिए कि इसमें इनपुट और आउटपुट क्या होता है। नहीं तो अगर आप इतना नहीं समझ पाएंगे दोस्त तो यहां पर आप 1 अपान गामा नहीं लिखते, आप ओनली गामा लिखते और ये गलती हो जाती है आपकी। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि जैसे ये पीएनपी आपका ट्रांजिस्टर है और इसमें आपको कॉमन कलेक्टर की बात करेंगे तो ये कलेक्टर आपका कॉमन हो गया, जो नहीं है वो कॉमन है। बात इतनी सी है, समझिएगा, जो नहीं है वो कॉमन है। अब यहां पर क्या होगा, ये आपका सी यहां पर हुआ और ये आपका इधर आपका बेस इनपुट करंट आपका बी हुआ और आउटपुट करंट आपका
ई हुआ। ओके, अब यहाँ पर होगा दोस्त आई ई अपान आई बी, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे ये लिखा है आई बी अपान आई, जस्ट उल्टा, तो इसको लिख देना है 1 अपान गामा, 1 अपान गामा। हम आशा करते हैं ये चीज़ आप समझ गए। हमारे समझाने का मतलब क्या था दोस्त कि ये जस्ट इसका उल्टा करेंगे तो ये गामा की वैल्यू आपको प्राप्त होगी। और ये तो आपको पता है दोस्त, ये कॉमन बेस के लिए है और ये कॉमन कलेक्टर। जो नहीं है वही आपका कॉमन है, बात इतना आपको समझना है। और कॉमन बेस है तो उसके लिए अल्फा होता है, कॉमन एमीटर है तो उसके लिए बीटा होता है, कॉमन कलेक्टर है तो उसके लिए गामा होता है। ओके, अब यहाँ पर आपका 1 हो गया दोस्त, ये आपका 1 अपान गामा प्लस 1, इसको लिख सकते हैं 1 अपान गामा को इस साइड, और इस 1 को आप ध्यान दीजिए, इस गामा को आप उस साइड भेज दीजिए, तो ये प्लस है तो उधर आप भेजेंगे उस साइड, अर्थात ये राइट से लेफ्ट साइड भेजेंगे या राइट से लेफ्ट या लेफ्ट साइड जिधर भेजते हैं। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस, तो ये प्लस था उधर हमने भेजा तो ये माइनस अल्फा हो गया। तो सिंपली आपको ये मिल जाएगा दोस्त, क्या हो जाएगा 1 अपान गामा इक्वल टू 1 माइनस अल्फा को लिख सकते हैं अल्फा गामा इक्वल टू 1 अपान 1 माइनस अल्फा। मतलब हमको अल्फा इक्वल टू जो गामा इक्वल टू 1 अपान 1 माइनस अल्फा मिला, ये आप देखेंगे अल्फा और गामा में रिलेशन हो गया, और यहाँ आप देखेंगे ये गामा और बीटा में रिलेशन हो गया। इस प्रकार आपको अल्फा बीटा में, बीटा गामा में और गामा अल्फा में सभी में रिलेशन। देखिए ये अल्फा बीटा में रिलेशन क्या हुआ दोस्त, बीटा इक्वल टू अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा। और अगर हम बात करें दोस्त गामा और बीटा, मतलब अब बात कर लेते हैं पहले हम आपको अल्फा और गामा में, तो अल्फा गामा में क्या रिलेशन है, गामा इक्वल टू 1 अपान 1 माइनस अल्फा। और बात करें दोस्त अगर हम बीटा और गामा में, तो गामा इक्वल टू होता है 1 प्लस बीटा। अगर आप दोस्त यहाँ पर से ये इक्वेशन, एक इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए और आप इसको इक्वेशन नंबर आप 2 ले लीजिए, ठीक है। इन दोनों को आप हल करेंगे तो फिर से आप मतलब गामा को हटाने की कोशिश करिए और अल्फा बीटा में रिलेशन दिखाइए। तो क्या है दोस्त, यहाँ पर गामा की जगह पर आप इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, गामा की जगह पर 1 प्लस बीटा पुट कर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर, हम थोड़ा आपको समझाने के लिए यहाँ पर पुट कर रहे हैं, अभी रुकिएगा, अभी आपके लिए लीकेज करंट भी है, बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा। वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो एक लाइक तो करिएगा ही, बट आप कमेंट में जय हिंद आप लिखिएगा। मैं देखना चाहता हूँ हमारी मेहनत को आप साकार कर रहे हैं या नहीं, आप लास्ट तक वीडियो को देख रहे हैं या नहीं, क्योंकि मैं आपको बड़ी मेहनत के साथ एक पॉइंट समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो मेहनत हमारी ना खराब जाए, इसीलिए मैं चाहता हूँ आप वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, आप देखना चाहते हैं वीडियो, तो आप लास्ट तक देखें। नहीं दोस्त, जबरदस्ती मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं वीडियो आप लास्ट देखने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। मैं आपको जो पॉइंट्स बताता हूँ क्लियर बताने की पूरी कोशिश करता हूँ। हर एक पॉइंट्स पर आपको जो भी बताता हूँ डिटेल्स में टॉपिक वाइज बताता हूँ, ठीक है। तो इसलिए अपने दोस्तों को भी आप शेयर कर सकते हैं, जिससे जुड़ने की कोशिश करें और उनको भी ये सभी इंफॉर्मेशन मिल सके। ओके, तो यहाँ पर दोस्त क्या होगा कि आपको गामा की जगह पर आप लिख सकते हैं, गामा की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, जैसे 1 प्लस बीटा। तो सिंपली यहाँ पर 1 मिनट के लिए हम 1 प्लस बीटा को लिखते हैं, 1 प्लस बीटा इक्वल टू हो गया 1 माइनस अल्फा, ठीक है। अब यहाँ पर अल्फा बीटा में क्या रिलेशन निकाल सकते हैं, यस दोस्त, आप बिल्कुल 100% आप रिलेशन निकाल सकते हैं। कैसे निकालना है आइए देख लेते हैं। तो आपको बीटा इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1 माइनस अल्फा, उस 1 अपान 1 माइनस अल्फा को इधर लाएंगे तो इस साइड आ जाएगा, और सिंपली इसको कर दीजिए ऊपर मल्टीप्लाई। तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो ऊपर आपका हो जाएगा बीटा इक्वल टू 1 माइनस अल्फा और इधर -1, ठीक है। 1 माइनस अल्फा अपान बीटा, 1 माइनस अल्फा ये ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 1 मिनट दोस्त, ये आपका क्या होगा, इसको हम पुट करते हैं, 1 मिनट, इसको हम 1 प्लस बीटा को यहाँ पर जब पुट करते हैं, यहाँ पर पुट करते हैं 1 प्लस बीटा इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, ठीक है, 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ पर आपका होना क्या चाहिए, ये बीटा इक्वल टू निकालेंगे तो -1 को आप उधर भेज दीजिए, ये -1 घूम के आपका उधर +1 -1 हो गया, और इसको आप -1 से 1 माइनस अल्फा को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर आपका हो जाएगा 1, और ये आपका हो जाएगा दोस्त कितना, -1 प्लस अल्फा, और नीचे हो जाएगा आपका 1 माइनस अल्फा, 1 कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस, और बचेगा आपका बीटा इक्वल टू अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा, जो कि आपका ये पहला रिलेशन था, बीटा इक्वल टू अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा। मैंने आपको तीनों चीज फार्मूले को एक दूसरे से जोड़ा और समझाया। अब चलते हैं लीकेज करंट को, बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर बहुत स्टूडेंट का लगातार कंफ्यूजन रहता है कि ये कॉमन बेस में लीकेज करंट क्या होती है, कॉमन एमीटर में क्या लीकेज करंट होती है, ये चीजें बहुत यहाँ पर बार बार स्टूडेंट को परेशान करती है। तो आज ये परेशानी आपकी दूर हो जाएगी, बिल्कुल कोई बात नहीं घबराने की। जैसे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं लीकेज करंट, आईसीयू तथा आईसीयू में संबंध। अब आईसीयू क्या होता है और आईसीईओ क्या होता है, समझिए।
जो आपका दोस्त ICO होता है ये आपके होता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की लीकेज करंट। किसकी? कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की लीकेज करंट होती है। ओके, और ये जो आपकी होती है ICEO, ये आपकी जो होती है ये होती है आपके कॉमन किसके? कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए होती है लीकेज करंट। तो दो चीज़ें आपको याद रखना है, जब आप कॉमन बेस की बात करेंगे तो वहाँ पर ICO लीकेज करंट होती है, और कॉमन एमीटर की बात करेंगे तो वहाँ पर आपकी लीकेज करंट होती है ICEO। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको पता है कि ये चीज़ जो यहाँ पर दर्शाई गई है दोस्त, ये चीज़ें आपको आगे और अच्छे समझ में आएगी कि कॉमन एमीटर सर्किट में अगर आपकी बेस करंट 0 है, अर्थात बेस करंट कॉमन एमीटर में क्या होती है? वो आपकी इनपुट करंट होती है। तो आपको जो कलेक्टर अर्थात आउटपुट करंट जो मिलेगी, जो आपको आउटपुट अर्थात यहाँ पर आपका जब बेस करंट 0 होगा अर्थात इनपुट करंट 0 होगा, तो आपको जो आउटपुट करंट जो कलेक्टर आउटपुट करंट मिलेगी वो आपके लीकेज करंट के बराबर होगी। और जो आपकी लीकेज करंट किस में होती है? कॉमन एमीटर की जो ICO लीकेज करंट होती है उसके जस्ट बराबर होती है। अब देखिए एक आपको रिलेशन यहाँ पर दिख रहा है IC इक्वल टू अल्फा IE प्लस ICO। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका यहाँ पर जो IC है ये आपकी कॉमन क्या है दोस्त? ये कॉमन जो आपकी IC है ये कलेक्टर करंट है। तो ये कंडीशन ये होता है कि जो आपकी कलेक्टर करंट होती है, कलेक्टर करंट बोले तो आपकी आउटपुट करंट, तो आपके इनपुट करंट अर्थात अल्फा इंटू IE ये क्या होती है दोस्त? ये अब बात हम जो कर रहे हैं आपसे, और जो ये बात हो रही है दोस्त ये किसकी बात हो रही है? ये अब जो बात हो रही है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की। अभी अभी हमने जस्ट यही तो दोस्त आपको बताया कि जो आपकी ICO होती है वो किसके लिए होती है? ICO आपके लिए कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की आपकी लीकेज करंट होती है। तो सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं IC इक्वल टू IC क्या होती है? उसमें आउटपुट करंट होती है, और इनपुट करंट क्या होती है कॉमन बेस में? आपकी जो आपकी IE होती है वो इनपुट करंट होती है, और जो आउटपुट करंट होती है वो IC होती है कलेक्टर करंट, और जो बेस होता है वो आपका क्या होता है? कॉमन होता है। तो ये चीजें आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आपको जो रिलेशन होता है दोस्तों वो IC इक्वल टू अल्फा IE प्लस ICO होता है। और हमने ये चीज अभी जस्ट बताया अल्फा क्या होता है? करंट एम्पलीफिकेशन, किसके लिए? कॉमन बेस के लिए। तो ये चीजें एक दूसरे से रिलेट करती है। आशा करता हूँ ये चीजें बहुत अच्छे से आप भी समझ रहे होंगे जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर IC इक्वल टू आपको यहाँ पर अल्फा हुआ, और ये IE इक्वल टू अभी जस्ट आपने फार्मूला अभी देखा था का IE इक्वल टू एमीटर करंट जो होती है वो कलेक्टर करंट पर बेस करंट के इक्वल होती है। किसके? कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट। ये चीजें हमने पिछले भी बताया कि IE इक्वल टू आपका ऑलरेडी ये फिक्स होता है, IC इक्वल टू IB प्लस IC होता है। ठीक है, एमीटर जो होती है बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट के इक्वल होती है। यहाँ पर आपका ICU हो गया, ये आपका IC। अब इस अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, इस अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा IC प्लस अल्फा IB प्लस ICU हो जाएगा। करना क्या है आगे? नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप IC के जो है इसको इधर भेज दीजिए। जब आप इसको इधर भेजेंगे तो अल्फा आपकी IC है, ये आपका इधर आएगा माइनस अल्फा IC हो जाएगा। अब इसमें करना क्या है? दोनों में आप कॉमन कर सकते हैं। IC को कॉमन करेंगे तो IC 1 माइनस अल्फा होगा, और इसमें आपका बचेगा दोस्त अल्फा I बीटा, अल्फा IB बीटा नहीं अल्फा IB, और प्लस ICO जो कि आपकी क्या है दोस्त? कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की लीकेज करंट है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्त यहाँ पर आपका होगा IC इक्वल टू आप क्या करिए 1 माइनस अल्फा को दोनों यहाँ पर आप 1 माइनस अल्फा से नीचे पूरे में डिवाइड कर दीजिए। इसको आप नीचे भेज दीजिए। जब नीचे भेजेंगे तो आपका अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि ये चीज अल्फा I बीटा ये ऑलरेडी था, तो ऊपर आपका अल्फा I बीटा अपान 1 माइनस अल्फा होगा। नीचे आपका फिर आपका प्लस नेक्स्ट आपका होगा ICO प्लस ICO अपान 1 माइनस अल्फा, चूंकि ये चीज आपका दोनों में जाना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोनों में जाना है। नेक्स्ट आपको दोस्त यहाँ पर क्या होगा? IC इक्वल टू आप ध्यान समझिएगा इक्वल टू बीटा IB प्लस बीटा प्लस 1 ICO। कैसे हुआ समझिएगा। यहाँ पर कुछ नहीं किया गया दोस्त, यहाँ पर क्या किया गया? आपको इसकी वैल्यू रिलेशन अभी जस्ट हमने बताया था कि अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा इक्वल टू क्या होता है? बीटा। अभी जस्ट हमने बताया था कि बीटा इक्वल टू 1 अपान अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा होता है। तो सिंपली इसकी की जगह पर हमको बीटा पुट करना है। क्या पुट करना है? बीटा। क्योंकि हम इस कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन को कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में चेंज कर रहे हैं। हमारी बात को आप समझिएगा दोस्त, हम इस कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन को ये किसके लिए है? कॉमन बेस के लिए। इसको हम कॉमन एमीटर की तरह चेंज कर रहे हैं। तो करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर अल्फा की जगह पर आपका हो जाएगा बीटा IB, और इसकी जगह पर ये कैसे किया गया इस चीज को भी आपको समझना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों आपको ये चीजें पता है कि आपको ये पता है कि अल्फा इक्वल टू अल्फा नहीं दोस्त बीटा इक्वल टू फार्मूला होता है अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा, और आपको यहाँ पर क्या करना है? 1 माइनस अल्फा की वैल्यू को निकालना है, उसमें ओनली बीटा होना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? सिंपली आपको क्या करिए एक इधर जोड़ दीजिए
ठीक है, एक इस साइड और एक इस साइड, दोनों तरफ 1 1 जोड़ दीजिए। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। अब यहाँ पर 1 माइनस अल्फा का आप इधर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आपका हो जाएगा अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा और नीचे बचेगा ओनली 1 माइनस अल्फा। ध्यान दीजिएगा दोस्त, ऊपर यहाँ पर क्या बचेगा अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा और नीचे बचेगा ओनली 1 प्लस अल्फा। तो अल्फा अल्फा आपका दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर ये 1 प्लस नहीं 1 माइनस अल्फा है, ठीक है। तो नीचे बचेगा आपका 1 माइनस अल्फा, ऊपर ओनली आपका 1 बचेगा। तो 1 प्लस बीटा की जगह पर आप किसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, अर्थात 1 अपान 1 माइनस अल्फा की जगह पर आप बीटा प्लस 1 रख सकते हैं। ये चीज़ें आप समझ सकते हैं, जो चीज़ हमने आपको समझाया कि जो बीटा प्लस 1 है कैसे आया। बीटा इक्वल टू होता है अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा, दोनों तरफ आप 1 ऐड कर दीजिए, उसके बाद सॉल्व करेंगे तो जो ये वैल्यू आएगी, ये आपकी वैल्यू कितनी आएगी, ये 1 अपान 1 माइनस अल्फा की इक्वल आएगी, जो कि यहाँ पर आपको निकालना था। तो बीटा प्लस 1 यहाँ पर पुट कर दिया गया। अब यहाँ पर ये रिलेशन प्राप्त होने के बाद आपको पता था दोस्त कि कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में होता क्या है कि जब आपकी बेस करंट बोले तो इनपुट करंट, कॉमन एमीटर में बेस करंट क्या होती है, इनपुट करंट, ओके। तो यहाँ पर आपका क्या है, और जो कलेक्टर होती है वो कॉमन कलेक्टर, अर्थात कलेक्टर जो करंट होती है आईसी, वो आपके कॉमन एमीटर में वो आउटपुट करंट होती है। अब समझिएगा, तो आईसी इक्वल टू आईसीयू, अर्थात अगर दोस्त आपका कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में अगर बेस करंट आपकी 0 होगी तो जो आउटपुट करंट बोले तो कलेक्टर करंट है वो आपके लीकेज करंट, किसकी करंट, लीकेज करंट के बराबर होती है। कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में लीकेज करंट होती है आईसीईओ, और ऑलरेडी हमने बताया कॉमन अगर बेस होता है यहीं पर तो उसके लिए कॉमन एमीटर करंट के लिए आपके कॉमन बोले तो दोस्त कॉमन बेस के लिए आपकी होती है आईसीओ, बोले तो लीकेज करंट होती है कॉमन बेस के लिए आईसीओ, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। अब सिंपली यहाँ पर क्या करना है दोस्त, आपको कुछ नहीं करना है, आपको आईसी इक्वल टू आईसीओ, जहाँ पर आईसी है वहाँ पर आईसीओ पुट कर देना है, और जहाँ पर आईबी है वहाँ पर आपको 0 रख देना है। तो सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पर आईबी है, इसके मान को क्या कर देंगे 0, और आईसी की जगह पर आप रख देंगे आईसीईओ। तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखेंगे तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए दोस्त, जब ये पार्ट आपका क्या हो जाएगा, ये पूरा पार्ट आपका 0 हो जाएगा, बचेगा बीटा प्लस 1 आईसीईओ, और यहाँ पर बचेगा आईसी की जगह पर आपका आईसीयू, अर्थात कलेक्टर करंट जो आपको प्राप्त होगी आपकी बेस, अर्थात जब आपकी आईबी का मान 0 होगा उस समय जो कलेक्टर करंट होगी वो आपके लीकेज करंट के बराबर होगी। तो उस समय आपकी बात करें तो कॉमन बेस और कॉमन एमीटर की लीकेज करंट में जो रिलेशन होता है वो आपका होता है आईसीईओ इक्वल टू बीटा प्लस 1 आईसीयू। आईसीयू क्या होती है, कॉमन एमीटर की लीकेज करंट होती है, आईसीयू क्या होती है, कॉमन बेस की लीकेज करंट होती है। ये दोनों में रिलेशन होता है आईसी इक्वल टू। अब यहाँ पर ये चीज़ क्या किया गया दोस्त, ये चीज़ आपको रिलेशन प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर आईसीयू की जगह पर बीटा प्लस आईसीयू आया, अर्थात बीटा प्लस 1 आईसीयू की जगह पर आप आईसीईओ रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ जो था बीटा प्लस 1 आईसीयू, इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं आईसीयू। क्या लिख सकते हैं दोस्त, बीटा प्लस 1 की जगह पर आप लिख सकते हैं आप क्या लिख सकते हैं आईसीईओ। तो सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं वही चीज़, आईसी इक्वल टू बीटा, आईबी तो था ही, अब बीटा प्लस 1 आईसीओ था, उसकी जगह पर आईसीईओ को पुट कर दिया गया। और ऑलवेज सदैव आपको ध्यान रखना है कि जो आपके कॉमन एमीटर की जो लीकेज करंट होती है वो कॉमन बेस की लीकेज करंट से ऑलवेज क्या होती है, अधिक होती है, मैक्सिमम ज़्यादा होती है। इसको ध्यान रखिएगा, जो आपकी कॉमन बेस की, किसकी, कॉमन बेस की लीकेज करंट होगी वो कॉमन एमीटर की लीकेज करंट से कम होती है, अर्थात एमीटर की लीकेज करंट आपकी ज़्यादा होती है। जैसा आप देख सकते हैं आईसीओ इज ग्रेटर देन आईसीओ। कैसे दोस्त, यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं बीटा प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। हमारी बात को आप समझिएगा, मतलब इसकी वैल्यू क्या होती है, आईसीयू की कम होती है। आपका बीटा प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आईसीयू, अर्थात ये आपका ऑलरेडी ज़्यादा होगा। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। आपने वहाँ तक वीडियो पूरा देखा है तो हमारे इस चैनल को तो सब्सक्राइब तो करिएगा ही, साथ में इस दोस्तों को अपने शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे मेरी मेहनत यहाँ पर सफल हो। धन्यवाद।